जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को विनय पत्रिका पद संख्या 214। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद है तो पुनीत परिहरि, पावरनी पर प्रीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति, भगवान के सिवा और किस स्वामी की ऐसी रीति है जो अपने विरद के लिए पवित्र जीवों को छोड़कर पामरों पर प्रेम करता हो। अब इसका उदाहरण आगे दे रहे हैं। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दैता ही, कृपालु जादवराई। राक्षसी पूतना स्तनों में विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने गई थी, किंतु कृपालु यादवेंद्र श्री कृष्ण ने उसे माता की सी गति प्रदान की। अर्थात भले ही वह विष लगाकर गई थी, पर चूंकि वह एक माँ के रूप में गई थी, तो भगवान ने उसको भी एक परम गति प्रदान की और उसका उद्धार कर दिया। काम मोहित गोपिकनी पर, कृपा अतुलित कीन्ही, जगत पिता बिरंची जिन्हके, चरण की रज लीन्ही। आपने काम मोहित गोपियों पर ऐसी अतुल कृपा की कि जगत पिता ब्रह्मा ने भी उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई। नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत, गनि गनि गारी, कियो लीन सुआप में हरि राज सभा मझारी। जो शिशुपाल नियम से प्रतिदिन गिन गिन कर गालियां देता था, उसको आपने राजाओं की सभा में, पांडवों के राजसूय यज्ञ में सबके देखते देखते अपने में ही मिला लिया। व्याध चित दे चरण मार्यो, मूढ़ मति मृग जानी, सो सदेह स्वलोक पठियो, प्रगट करी निज बानी। मूर्ख बहेलिये ने तो मृग समझकर आपके चरण में निशाना लगाकर मारा, पर उसे भी आपने अपनी दयालुता की बाण प्रकट कर सदेह अपने परम धाम को भेज दिया। कृष्ण जी की मृत्यु बड़ी साधारण तरीके से हुई थी। कौन तिन्ह की कहे जिनके सुकृत, अरु अघ दो, प्रगट पातक रूप तुलसी, शरण राख्यो सो। इस प्रकार के जीवों ने जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों ही किए हैं, उनके लिए तो क्या कहा जाए, क्योंकि उनका तो सदगति पाने का कुछ न कुछ अधिकार था कि पुण्य किए हैं, किंतु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पाप मूर्ति तुलसी को भी शरण में रख लिया। इसी से उनकी बाण प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। जो केवल पाप करके भी शरण में आ जाए, उसे भी ईश्वर अपना लेते हैं। पद संख्या 214। श्री रघुबीर की यह बानी, नीचहु सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। श्री रघुनाथ जी की ऐसी ही आदत है कि वे मन में विशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीच के साथ भी स्नेह करते हैं। अब प्रमाण सुनिए। परम अधम निषाद पावर, कौन ताकी कानी, लियो सो उरलाई सुत, जो प्रेम को पहचानी। गुह निषाद महान नीच और पापी था, क्या उसकी इज्जत थी, किंतु भगवान ने उसका अनन्य और विशुद्ध प्रेम पहचानकर उसे पुत्र की तरह हृदय से लगा लिया। गीध कौन दयालु, जो विधि रचो ही सासानी, जनक जो रघुनाथ ताकह, दियो जल निज पानी। जटायु गीध जिसे ब्रह्मा ने हिंसामय ही बनाया था, कौन सा दयालु था, किंतु रघुनाथ जी ने अपने पिता के समान उसको अपने हाथ से जलांजलि दी, उनका जब अंतिम संस्कार किया। प्रकृति मलिन कुजाति सबरी, सकल अवगुण खानी, खात ताके दिए फल, अति रुचि बखानी बखानी। राक्षस
शबरी स्वभाव से ही मैली कुचैली नीच जाति की सभी अवगुणों की खान थी, परंतु उसकी विशुद्ध और अनन्य प्रीति देखकर उसके हाथ के फल स्वाद बखान बखान कर आपने बड़े प्रेम के साथ खाए। रजनी चर अरु रिपु विभीषण सरन आयो जानी, भरत जो उठी ताहि भेटत देह दशा भुलानी। बंदर कौन से सुंदर और शील स्वभाव के थे? नहीं, इसका अर्थ है कि राक्षस एवं शत्रु विभीषण को शरण में आया जानकर आपने उठाकर उसे भरत की भांति ऐसे प्रेम से हृदय से लगा लिया कि उस प्रेम विह्वलता में आप अपने शरीर की सुध भी भूल गए। अब बंदरों की व्याख्या। कौन सुभग सुशील बानर, जिनहि सुमिरत हानि, किए ते सब सखा पूजे, भवन अपने आनी। अंतिम, राम सहज कृपालु कोमल, दीन हित दिन दानी, भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न ठानी। बंदर कौन से सुंदर और शील स्वभाव के थे, जिनका नाम लेने से भी हानि हुआ करती है। उन्हें भी आपने अपना मित्र बना लिया और अपने घर पर लाकर उनका सब प्रकार आदर सत्कार किया। तो इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही कृपालु, कोमल स्वभाव वाले, गरीबों के हित और सदा दान देने वाले हैं। अतः हे तुलसी, तू तो कुटिलता और कपट छोड़कर ऐसे प्रभु श्री राम जी का विशुद्ध और अनन्य प्रेम से सदा भजन ही किया कर। आगे के पद का पाठ आगे की वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।